ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी POK में चल रही अशांति और विरोध प्रदर्शनों की खबरों को दुनिया के सामने आने से रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। डिजिटल सेंसरशिप को और अधिक बढ़ाते हुए कई प्रमुख न्यूज़ वेबसाइट, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स और विपक्षी नेताओं से जुड़े चैनलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। न्यूज़ एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय और क्षेत्रीय न्यूज़ वेबसाइट को ब्लॉक करने की खबरों के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में यूजर्स के लिए इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर तक पहुंच भी पूरी तरह बंद कर दी गई है। ये पाबंदियां मुख्य रूप से उन प्लेटफॉर्म्स पर लगाई गई है जो POK में हालिया विरोध प्रदर्शनों, कथित सुरक्षा कार्रवाई और वहां के आम लोगों में लगातार बढ़ रहे असंतोष को प्रमुखता से कवर कर रहे थे। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभी तक इन सभी पाबंदियों की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की है। फिर भी सामने आए 24 जून के अदालती आदेश के मुताबिक जिन चैनलों को ब्लॉक किया जा सकता है उनमें पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी पार्टी, उसके नेता और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़े चैनल शामिल हैं। इसके साथ ही सरकार की खुली आलोचना करने वाले कई जाने माने पत्रकार भी इसकी चपेट में आ गए हैं। इससे पहले जुलाई में अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इस्लामाबाद की एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस यानी NCCIA की 2 जून की रिपोर्ट के आधार पर कई YouTube चैनलों को ब्लॉक करने का सख्त आदेश दिया था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले विभिन्न समूहों ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के प्रस्तावित प्रतिबंधों से पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी और अधिक सीमित हो जाएगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वर्तमान में टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया पर भारी पाबंदियों के बीच केवल सोशल मीडिया ही सार्वजनिक बहस और अपनी असहमति जाहिर करने के कुछ गिने चुने मंचों में से एक बचा हुआ था। साथ ही इस बड़े ब्रॉडकास्टर ने यह भी बताया कि YouTube ने खुद 27 कंटेंट क्रिएटर्स को ये औपचारिक सूचना दी है कि यदि वे इन अदालती निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके चैनल भी ब्लॉक कर दिए जा सकते हैं। ये सारे प्रतिबंध मुख्य रूप से POK के राजनीतिक हालात और वहां हो रहे स्थानीय विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी जानकारी के प्रसार को लेकर सरकार की बढ़ी हुई संवेदनशीलता के बीच लगाए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी POK में चल रही चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। POK में चुनाव के दूसरे चरण के दौरान बड़े पैमाने पर व्यवधान देखने को मिले, जहां गंभीर लॉजिस्टिक चुनौतियां और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने इस पूरी चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर एक बार फिर नए सिरे से गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कुल 21 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान हुआ, जिनमें POK के मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 9 निर्वाचन क्षेत्र और पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में स्थित शरणार्थियों के कुल 12 निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि कई प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दौरान भारी बाधाएं आईं। सड़कों पर भारी जाम और उग्र विरोध प्रदर्शनों के कारण आम मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया, जिसके चलते पूरी चुनाव प्रक्रिया में काफ़ी देर हुई और हालात तनावपूर्ण बने रहे। तो पाकिस्तान के इन हालातों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।